हंसी आ रही है मुझे आंसुओं पर, मुझे वो दीवाना बनाए हुए। पाक दामन जो देखा, कहा यार ने, ऐ सनम तूने यारी निभाई नहीं। नमस्कार, अंजी गौर उपाध्याय आपकी सेवा में। ये पंक्तियां रश के गुहर की हैं जो श्रीमती बी ने लिखी है। आपसे बता दें कि रश के गुहर का नाम आते ही हमें रुक जाना पड़ता है, क्योंकि ये पुस्तक ऐसी है जिसको हम सिर्फ नाम लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। उर्दू में लिखी हुई इस बेहतरीन पुस्तक की हर पंक्तियां बेजोड़ हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं रश के गुहर पर उसके चाहने वाले दिग्गजों के क्या। ये पुस्तक समर्पित है श्रीमती बी जी द्वारा उनके शिष्य डॉक्टर इकबाल साहब को। इकबाल साहब अजीमुशान शायर थे, लेकिन उनकी रचनाएं दुनिया के सामने नहीं आ पाईं। बहुत ही कम उम्र में वह संसार से रुखसत कर गए। डॉक्टर इकबाल साहब, जिनको ये पुस्तक समर्पित है, श्रीमती बी ने समर्पित की, उनकी चार पंक्तियां हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। इकबाल साहब की जिंदगी की हंसी राह में रह गुजर बन के हम रह गए, मंजिले कारवां जब चला हम सफर बन के हम रह गए, उसके चौखट के सिजदे किए दोनों थे हाथ फैले हुए, इल्तिजा बंद आंखों से की बेनजर बन के हम रह गए। और श्रीमती बी जी ने समर्पित करते हुए लिखा है, बेनजर बन के रह जाने वाले डॉक्टर एस.एम. इकबाल को रश के गुहर समर्पित। तुम ही कबूल करो। ये दर्द शायरी, ये साज जिंदगी, ये सोज हसरतें, ये तर्ज आफरीं, ये दिल नशी बयां, ये राज दिल आया, मिले न खाक में ये अश्क हैं रवां, तुम्हारी राह में तुम्हारी चाह में ये शायरी बनी तुम्हारी छाह, तुम ही कबूल करो। और अब इस पुस्तक से हम प्रस्तुत कर रहे हैं अब्दुल हन्नान साहब के विचार। उन्होंने नजरे अकीदत शीर्षक के अंतर्गत लिखा है, खुदा का शुक्र है कि बरहज नार्वल स्कूल के तकर्री के सिलसिले में मुस्तकिल कयाम का मौका मैसर हुआ और इस शायर को करीब से देखने की बरसों की तमन्ना पूरी हुई। बरहज जैसे अदबी रेगिस्तान में जना मोती हुए नखलिस्तान का मुकाम रखते हैं। आपकी शख्सियत में बला की जाविस्त है। आप मुजस्सम शेर मालूम होते हैं। आपको देखकर ऐसा मालूम होता है कि जिंदगी के कारजार में हर मुहाज पर लड़ने के लिए तैयार हूँ। जिंदगी आपको बहुत अजीज है और इसका हर लम्हा कैफ आंगी है। आपकी शायरी मौशिकियत से पुर है, हर शेर ताजे हयात को छेड़ देता है। आपकी शायरी पैगाम अमल है, शिकस्ता दिलों के लिए आसूदगी है। आपके मामूली मौजूआ पर कलम उठाया है, मगर आपकी कुव्वते मदखयुल्लाह ने आपको अदबी शाहकार बना दिया है। श्री मोती जी की एक पंक्ति है, आप कुछ भी नहीं जानते मेरे दिल में है क्या हो रहा, आपका प्यार दिल में मेरे आपके वास्ते रो रहा। और अब प्रस्तुत है खली कुंजमा सिद्दीकी जी के विचार श्री मोती बी रमजो कायनात के आईने में। खली कुंजमा सिद्दीकी साहब लिखते हैं, उस पैदा करने वाले खुदाए पाक का शुक्र व एहसान है जो अपनी रहमत बेपाया से हर दौर में उर्दू शायरी में एक न एक खुदाए सखून पैदा करता रहा। कभी मीर, कभी गालिब, कभी खाली और कभी इकबाल, कभी दाग तो कभी जिगर, कभी फानी तो कभी फिराक, अलग अलग शक्ल से दुनिया में तशरीफ फरमा हुए और दुनिया वालों को अपनी रोशनी से सरफराज फरमा करते रहे। हमारे मन भक शायर जनाब मोती बी ने ठीक वही कर दिखाया है जो ऊपर हम अभी स्याह कर आए हैं। बरहज के अशफाक साहब ने किसी मामले में श्री मोती बी को प्रस्तुत किया था और उस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है, रब्बे ताला ने हमको अता कर दिया, बहरे सरजू में हमको घर मिल गया, जब जमानत की हमको ज़रूरत हुई, एक अनमोल मोती जो दर पेश की, पहले घबराए वो फिर शर्माए वो, कैसे नाचीज को एक घर मिल गया, रब्बे ताला ने हमको अता कर दिया। जिसके हो अश्क सोने के कतरे बने, सारी दुनिया हंसी की गले जो मिले, जिनका तकिया बना चांद इकबाल हो, गम न कर तुझको ऐसा घर मिल गया, रब्बे
ताला ने हमको अता कर दिया। अब कुछ श्रीमती बीए की इन रचनाओं से। चमन में बूए मैं चहार सूं से आती है, लब पे कलियों की जो खुशबू है नशा लाती है। ऐसे हसीन का हम मुंह क्यों न नोच लें, ऐसे जवान का गला हम क्यों न घोट दें, हम क्यों न उस चमन को दिन दहाड़े लूट लें, जिसकी कली कली की आंखों में हो पानी, बेशर्म जिंदगी बेशर्म जवानी। आओ सुनाए आज गरीबों की कहानी, पड़ती है अमीरों को जिन्हें ठोकरें खानी। नन्ही सी जान में है जवानी का सितम क्यों, रग रग में नशा है और नशे में दर्द क्यों। यह इसलिए कि जिंदगी में प्यार किया जाए, 2-4 दिन ये प्यार से गुजार दिया जाए। ये गीत फिल्म नदिया के पार 1948 में शमशाद बेगम द्वारा गाया गया। अधूरी कहानी सुनो सुनने वालों, दीवाना किसी का बनाया हुआ हूँ। कशिश अपने दिल की कहूँ भी तो कैसे मैं महफिल से उनकी उठाया गया हूँ। और अब इसमें हम उस गीत के संदर्भ में बताएंगे जिस गीत को श्रीमती बीए ने खेमचंद प्रकाश को और अशोक कुमार गांगुली को सुनाया था फिल्म महल के निर्माण के समय, जिस गीत को उन लोगों ने अन्य फिल्मों में इस्तेमाल किया। श्रीमती जी जा नहीं पाए, यह 1948 में जिद्दी में इसे थोड़ा सा बदल करके प्रस्तुत किया गया। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे, प्रोफेसर जज्बी के नाम से। और 1950 में साहिल जो डुबो दे कश्ती को, साहिल की तमन्ना कौन करे, यह अमर ए खन्ना के नाम से उन्होंने, कृष्ण दयाल संगीतकार जो है उन्होंने इसे इस्तेमाल किया। गीत हम आपको बता रहे हैं जो गीत श्रीमती बीए का है, उसमें उनकी लाइन है, महफिल से जनाजा उठ जाए, हस्ती की तमन्ना कौन करे, किश्ती को भंवर में चैन मिले, साहिल की तमन्ना कौन करे। हम इसे अधिक न पढ़ करके इसकी अंतिम लाइन पढ़ रहे हैं। यह गीत चुन लिया गया था फिल्म में, जब रख के जनाजा कंधों पे सब लोग चलेंगे रोते हुए, दुनिया को बता शायर मोती, उस दिन की तमन्ना कौन करे। ये गीत फिल्म में ले लिया गया था, लेकिन किन्हीं कारणवश इसे कैंसिल करना पड़ा क्योंकि श्रीमती बीए जी उससे उपस्थित नहीं हुई। रश्क गुहर में श्रीमती बीए की बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं हैं। एक कविता इनकी है, जब कभी आना तुम्हें हो राह पर सुए अदम, मुस्कुराते हाथ फैलाए हुए आएंगे हम, उस समय मत भूल जाना अलविदा ए दोस्तों, हम चले लंबे सफर को अलविदा ए दोस्तों। राजेंद्र नारायण श्रीवास्तव जी ने लिखा है, बीएन इंटर कॉलेज मझौली राज में थे ये 1972 में, कि रोजमर्रे की आम बातों को श्रीमती जी ने ऐसा पैराया देते हैं कि नसायह अदबी की झलक पेशे नजर होने लगती है। तसव्वुर में आता है कि रश्क गुहर की तशवीह निजामी साहब के गुहर से दे सकते हैं, जिन्होंने जिसको उन्होंने सिकंदरनामा में लिखा है, तुई आफरीदी जे एक कतरे आब, गुहर हाय रोशन तर अज आफताब। और अंत में फारसी के उस समय के विद्वान जनाब धर्मराज साहब की टिप्पणी, उन्होंने लिखा है, सीना ख्वाहम शरहा शरहा अज फिराक, तावे गोयम शरह दर्द इस्तियाक। ईश्वर का फजल है कि उसने मोती दिए जो बकौल मौलाना रूम राजे दर्द निहानी की तजुर्बानी में महारत कामिल रखते हैं। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। पुनः किसी और पुस्तक के साथ अतिशीघ्र आपकी सेवा में हाजिर होंगे। अंजलि गौर उपाध्याय को अनुमति दीजिए। नमस्कार।